अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जुल्म इतना हो चुका है पुलिस का कि अब खातून भी अपने घर से बुरखे में रहते हुए ये आवाज़ दे रही हैं, KCR साहब संभल जाइए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये जुल्म चलने वाला है, नहीं चलेगा। आप आवाम के लिए अच्छा कह रहे हैं, ये आवाम भी मानती है, आपकी बात को काट नहीं रही है, लेकिन मजबूरी के आलम में जो लोग घर से निकल रहे हैं, कम से कम आपकी पुलिस को ये देखने को कहें कि कौन मजबूर है और कौन बेकार में निकल रहा है। एक खातून अपने बेटे के साथ मेंटल हॉस्पिटल जा रही है, उसे आपकी पुलिस इतनी गंदी गाली दे रही है, शर्म आनी चाहिए। और अब हद से ज़्यादा जुल्म हो गया तो घर से पर्दापोश खातून भी ये कहने लगे कि KCR आपसे अपील करते हैं कि आप इस जुल्म को रोकिए। ये खातून ने क्या क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, आइए देखते हैं ये खातून की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम ताहे दिल से, और मैं ख़ास तौर पे KCR साहब, KTR साहब, महमूद अली साहब, सियासत के जितने भी हैं उन सबको सलाम कर रही हूँ। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पुलिस को इतना छूट क्यों दिए। आप लोग बोलिए, हमारी सेफ़्टी के लिए बोल रहे हैं आप लोग, हमारी सेफ़्टी के लिए आप कर्फ्यू लगा दिए, हमारी सेफ़्टी के लिए आप लॉकडाउन कर दिए। हम आपके हर वो उसको दिल से मान रहे हैं, हर ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे को इतना जुल्म क्यों दे रहे। बोलिए अब आप हमारे को, आप पुलिस के तो कल का तो देखे होंगे, आप लोग के पास तो एक ना एक तो जनून से आप लोग देखते होंगे। कल तो एक औरत के साथ, एक माँ के साथ, एक भाई के साथ कितना बुरा बदसलूकी हुई। आप लोग को मालूम होगा, ऑटोज़ बंद है, कैब्स बंद है, हर चीज़ बंद है। हम लोग किस में जाएंगे? एक नहीं तो ट्रिपल सवारी, नहीं तो कैसे जाएंगे बोलिए। ट्रिपल सवारी जा रही थी ना, वो भी मेंटल है बोल के उन्होंने आंटी बैठ के पीछे गए तो उनको भी इतना बुरा मारे और गंदे गंदे गालियाँ दे रहे। और आप ये एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे सलूका हो रहे, लेकिन ये खाली एक ही वीडियो वायरल हुआ। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कि वायरल नहीं कर सक रहे, और ना ही डर रहे लोग, ना ही वीडियो ले रहे भी नहीं, मार दे रहे, लोग को मारा पड़ जा रहे। अब आप बोलिए पुलिस को, आप लोग जितना हो सका आप लोग पुलिस को कंट्रोल कीजिए। बोलिए, हम लोगों से ऐसी कहीं को दुश्मनी निकाल रहे हैं, हम आपकी ऑर्डर्स की कदर कर रहे बोल के इतनी दुश्मनी निकाल रहे क्या हमारे से? हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, तेलंगाना में जितने भी भाइयाँ हैं उन सबको आप लोग जीने के मरने के ऊपर मजबूर कर दे रहे। अगर हम लोग मरे, सुसाइड कर लिए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अब आप बोलिए। बहुत सारे लोग तो तंग हो जा रहे इससे, घर में बैठे बैठे पागल हो जा रहे, लेकिन हम आपका फिर भी ऑर्डर्स की कदर कर रहे, फिर भी आपके रूल्स पे चल रहे। हम लोग मस्जिदें बंद करा दिए, घरों में नमाज हम पढ़ ले रहे। चलो ना, अच्छा ही चाहिए काम आप हमारे लिए कर रहे बोल के हम इतना तक बोल रहे आपको, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स तो अपना बदला निकाल ले रहे। हमारे हाथों में छिट्टियाँ देख के भी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं, जेंट्स कांस्टेबल मार रहे हमारे को। कल आप देख सकते हैं, एक आंटी एक भैया को कितने जने मार रहे? 6 जने मार रहे। ऊपर से एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी धनाधन मार रहा। उसकी क्या औकात है, उसका क्या चलता? बोलिए अब आप। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को खाली हाथ बताते ठहरना पड़ता, लेकिन उन्हें आके डंडे से इतना बुरा मार दे रहा, इतना बुरा आंटी को गालियां दे रहे, इतना। अब आप लोग को नहीं दिख रहा? अब आप लोग हम परेशान क्यों नहीं हो रहे हमारे लिए? हम आपको चुनते अच्छे के लिए, लेकिन आप हमारे कुछ इतना तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हमारे क्या होएगा आप बोलिए। अब आप हमारे को पूरों को मार मार के ठोक के अंदर घरों में बैठो बोले, घरों में बैठे हम आपके हर रूल्स पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप हमको मस्जिदा नहीं जाना बोले, मस्जिदा भी नहीं जा रहे हमारे भाई। हम मैं जितना हो सका सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि घरों में बैठिए, लेकिन आप फिर भी अगर हम ज़रूरतमंद चीज़ें, कल तो आप देख सकते हैं आंटी के हाथ में हर वो चीज़ थी, बुक भी थी उनके पास, छिट्टी भी थी उनके पास, मेंटल जो है उन्हों भी उनके साथ, पेशेंट भी थे उनके साथ, लेकिन फिर भी उन लोग को इतना बुरा मारे। यहाँ पे एक ही जगह नहीं, हिंदू भाइयों हो या मुसलमान भाइयों हो, तेलंगाना में सब जने परेशान हैं, बहुत मुश्किल में हैं हम लोग। अब आप हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम भी आपका साथ देंगे, हम आपके रूल्स को जितना हो सका फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन अब आप ज़रा पुलिस ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के लिए कह दीजिए। और राशन की दुकानों पर राशन भी नहीं आया, फिर भी हम अपना आपका पालन कर रहे, आप फिर भी हम आपके रूल्स को फॉलो कर रहे ना सर। राशन की दुकानों पे राशन नहीं है, कोई भी दुकान पे जाएंगे तो बोल रहे 4 बजे रास्ते, 3 बजे रास्ते जाके ठहरे तो एक ही बात बोल रहे लोग, नहीं आया राशन, चले जाओ वापस। फिर हम खामोश वापस आ जा रहे, हम वीडियो नहीं बना रहे उसका।
क्यों अपलोड करना है, क्यों चुप अपनी सरकार की बेइज्जती कराना बोल के हम यही चाह रहे। हर कोई तो यही चाहता अपने सरकार को गालियां देता, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे ना, तेलंगाना वाले नहीं कर रहे। आपका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे बोल के हम इतना वो कर रहे। तो लेकिन आप ऐसा छूट दे दिए पुलिस ऑफिसरों को, मार दो, खत्म कर डालो। खत्म कर देने के लिए बोल दीजिए, आपने तो ये ऑर्डर दे दीजिए, पूरों को मार दो बोलो। अब आप ऐसा तो भी करिए सर, हम लोग बहुत परेशान है। अब हमारी आप ही मदद कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी सियासत में जो भी बड़े बड़े सर हैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। केसीआर साहब, केटीआर साहब, महमूद अली साहब, जितने भी हैं सियासत वाले, अमजदुल्ला खान साहब जो कल वीडियो अपलोड करे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जने ऐसे वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, डर रहे, लेकिन आप बहुत अच्छा वीडियो वायरल करें, जज़ाकल्लाह खैरा। मैं आपसे यही केसीआर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रा पुलिस पे पाबंदी लगा दीजिए। उन लोग अपने दिल की बहुत बुरी दुश्मनी निकाल रहे। अगर हम अपना आपके पालन करना, अगर हम चाहे, अगर आपके रूल्स को फॉलो नहीं करें ना, तो कोई पुलिस ऑफिसर आपको दिख भी नहीं सकता यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपकी सूरत देख के हम लोग, आपकी ईमानदारी देख के हम लोग आपका रूल्स को फॉलो कर रहे, आपका साथ दे रहे हम लोग। अब आप हमारा साथ दीजिए, जज़ाकल्लाह। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।